सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में IMF के किरदार का खैर मकदम। आसिफ अली जरदारी ने कहा, IMF प्रोग्राम से मुल्क में मुआशी तरक्की को फिरोग मिलेगा। IMF तरक्की पज़ीर ममालिक की इक्तिसादी तरक्की में किरदार अदा कर रहा है। सदर मुमलिकत से आलमी मालियाती इदारे के वफ्द की मुलाकात। वफ्द का पाकिस्तान में मुआशी इस्लाहात और आलमी मालियाती इदारे के प्रोग्राम पर इजहार इत्मीनान। कहा, पाकिस्तान के लिए IMF प्रोग्राम दुरुस्त समत में गामजन है। प्रोग्राम से पाकिस्तान में अफरात ज़र मुबादला के ज़खायर और मालियाती खसारे में इस्तेहकाम लाने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान का कर्ज प्रोग्राम ट्रैक पर है, IMF का इतराफ। डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूली कोजेक की वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान ने मुआशी इस्लाहात के हवाले से पेशरफ्त की। एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने शेड्यूल के तहत 9 मई को इक्तिसादी जायजा मुकम्मल होने की मुतफिका मंजूरी दी। पाकिस्तान को फंड ज़र मुबादला ज़खायर बेहतर करने के लिए दिए। ये फंड्स बजट सपोर्ट के लिए नहीं, हम पाक भारत तनाज़े के पुरअमन हल के लिए पुरुमीद हैं। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म ने सैयद आसिम मुनीर को बैटन ऑफ फील्ड मार्शल के एजाज से नवाज दिया। सैयद आसिम मुनीर को यह एजाज बेमिसाल क़यादत और मुल्क के दिफा के लिए गिरां कदर खिदमात के एतराफ़ में दिया गया। ऐवान सदर में मुनक़दा तकरीब में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी शरीक हुए। चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, सर्विसेज चीफ, वफाकी काबीना के अरकान, चारों गवर्नर्स, पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान के वज़राए आला, गैर मुल्की सुफरा और आला और सिविल अस्करी हुकाम ने भी तकरीब में शिरकत की। सदर जरदारी ने सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का एजाज देना काबिल फ़ख्र लम्हा करार दिया। कहा, मुआरका हक के दौरान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने फ्रंट से लीड किया। पाकिस्तान अमन का दाई है, लेकिन अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाक अफवाज ने दुश्मन के गुरूर को खाक में मिला दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, मीडिया हमारा पिलर है। आपने हमारे साथ मिलकर जंग लड़ी। हमने साबित किया कि हम मादरे वतन का दिफा करना जानते हैं। मीडिया हमारा फख्र है। आप लोगों ने दुनिया को बताया कि हम सिर्फ सच बोलते हैं। फौजदार में भारत की पुष्ट पनाही से चलने वाली प्रॉक्सिस के जरिए सफाकियत की गई। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द प्रॉक्सिस की सरकोबी के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाने का इरादा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ऑपरेशन बुनियान मरसूस और फौजदार हमले की शहदा के लिए फातह खानी की गई। शुरका का कहना था, शहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। पाकिस्तान के अवाम का तहफ़्फ़ुज़ मुसल्लह अफ़वाज की अवलीन तरजीह है। फोरम ने पाकिस्तानी मीडिया और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर को सराहा। फोरम का कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के लिए जारी जद्दोजहद की हिमायत के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इरादा। सलामती कौंसिल की खुजाद में स्कूल बस पर दहशतगर्द हमले की शदीद तरीन अल्फाज में मुजम्मत। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दिली दुआओं और नेक तमन्नाओं का इजहार। सलामती कौंसिल का कहना है कि स्कूल बच्चों को निशाना बनाना इंतहाई अफसोसनाक और नाकाबिल कबूल है। दहशतगर्दी पूरी दुनिया की अमन सलामती के लिए संगीन खतरा है। दहशतगर्द हमले के जिम्मेदारों को कानून के कटहरे में लाने पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा ने तमाम ममालिक से पाकिस्तान के साथ मुकम्मल ताउन की अपील कर दी। भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल से हमला किया। हमने 1971 की जंग का बदला भी ले लिया। मोदी अब किसी हमले से पहले 100 बार सोचेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुजफ्फराबाद में भारतीय जारियत के मुतासरीन में चेक तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, न्यूक्लियर हथियारों की जरूरत भी महसूस नहीं हुई। पाक भारत जंग किसी भी लम्हे खतरनाक रुख इख्तियार कर सकती थी। भारत ने बेबुनियाद इल्जाम लगाकर पाकिस्तान पर हमला किया, हमारा पानी बंद कर दिया। पाकिस्तान ने जुर्रत से भारतीय साजिश को नाकाम बनाया। भारतीय हमले के जवाब में पाकिस्तानी अल-फतह मिसाइल ने भारत को छठी का दूध याद दिला दिया। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस का कहना है, पाकिस्तान और भारत के दरमियान अब जंगबंदी है। जानते हैं, पाकिस्तान और भारत मुकम्मल जंग शुरू करने के बहुत करीब थे। टैमी ब्रूस ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान और भारत में दरीना मसाइल की वजह से खत्ते में दहशतगर्दी हो रही है। कहा कि अमरीका की मदद ने पाक भारत जंग रोकने में किरदार अदा किया, जो खुशाइंद है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जाली इनकाउंटर्स जारी। मोदी सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग में बदतरीन नाकामी के बाद मासूम कश्मीरी अवाम से इंतकामी कार्रवाई का आगाज कर दिया। मोदी सरकार ने मकबूजा कश्मीर में मासूम अवाम पर जुल्म जबर की इंतहा कर दी। भारतीय काबिज फोर्सेस के रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई। जिला किश्तवाड़ में 2 कश्मीरी नौजवान शहीद हो गए। भारतीय फौज ने इलाके को गैर कानूनी तौर पर घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया।
भारतीय फौज मासूम आजाद पसंद कश्मीरियों को निशाना बना रही है। हक खुद इरादियत के हामी नौजवानों को बेदर्दी से शहीद किया जा रहा है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक आजाद पसंद और अमन दोस्त कश्मीरियों के खिलाफ वसी पैमाने पर क्रैकडाउन जारी है। काबिज भारतीय हुकाम ने कश्मीरियों के इमलाक गिराने का सिलसिला भी तेज कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का कहना है, जम्मू कश्मीर के अवाम भारतीय कब्जे के तहत मुनज़्ज़म जबर तशद्दुद का शिकार। मुसल्लह तनाज़ात में शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी आलमी इक़दाम ज़रूरी है। सलामती कौंसिल में खिताब करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, भारत गैर कानूनी तौर पर कश्मीर की आबादियाती साख्त तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। जम्मू कश्मीर के अवाम सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादत के मुंतज़िर हैं। मुसल्लह तनाज़ात में शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी आलमी इक़दाम ज़रूरी हैं। पाकिस्तान की फजाओं में हुक्मरानी ने दुनिया को अपनी तरफ मुतवज्जो कर लिया। चीन के सरकारी टीवी ने J-10C की कामयाबी पर डॉक्यूमेंट्री बनाकर नशर कर दी। दस्तावेजी फिल्म में J-10C की कामयाबियों को उजागर किया गया। दस्तावेजी फिल्म में बताया गया, हालिया पाक भारत कशीदगी में पाकिस्तान ने इसी तैयारे की मदद से भारत के लड़ाका तैयारे मार गिराए। चीनी सरकारी टीवी पर नशर होने वाली दस्तावेजी फिल्म में बताया गया, इसी तैयारे ने डॉग फाइट में भारत के 3 राफेल तैयारे मार गिराए। चीनी टीवी के मुताबिक J-10C का एक्सपोर्ट वर्जन है। चीनी दस्तावेजी फिल्म के मुताबिक J-10C की तैयारी 1980 की दहाई में शुरू की गई थी। 1997 में J-10 का पहला मॉडल मुकम्मल हुआ तो चीनी माहिरीन ने इसे मौजज़ा करार दिया था। हमारे साथ नहीं बैठेंगे तो IMF की मजीद शराइत पूरी नहीं करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की धमकी। कहा, खैबर पख्तूनख्वा हमने IMF के तकाजे पूरे किए, रियासत ने हमारे खिलाफ ताकत का इस्तेमाल किया। मुल्क में हकीकी जमहूरियत की जरूरत है। डंडे के जोर पर पाकिस्तान को नहीं चलाया जा सकता। मुल्क में आइन की बालादस्ती होनी चाहिए। बजट पर बानी PTI को ब्रीफिंग दी। मुज़ाकरात करने हैं तो बानी PTI तैयार हैं। हमारी सिर्फ एक डिमांड है, बानी PTI को रिहा किया जाए। हमें बानी PTI की क़यादत पर फख्र है। मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के मरकजी अमीर का इंतखाब खतरे में पड़ गया। इलेक्शन कमीशन ने बेज़ाब्तियों की शिकायत पर नोटिस ले लिया। ज़राए के मुताबिक प्रोफेसर साजिद मीर के वफात से खाली होने वाले अमीर के ओहदे का इंतखाब 25 मई को होना है। अमारात के उम्मीदवार डॉक्टर ज़ईमुद्दीन लखवी ने इलेक्शन कमीशन को दी गई दरख्वास्त में बेज़ाब्तियों की निशानदेही कर दी। इलेक्शन कमीशन ने कायम मकाम अमीर मौलाना अबू तराब को आज तलब कर लिया। इस्लामाबाद का एक और मंसूबा 35 रोज की रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज जिना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास पर प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगे। फिनिशिंग वर्क तेजी से जारी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का प्रोजेक्ट का दौरा, फिनिशिंग वर्क का जायजा लिया। फिनिशिंग वर्क मुकम्मल करने की हिदायत। कहते हैं, काम के आला मयार पर कोई समझौता नहीं होगा। मंसूबे से मोटरवे और मरी की तरफ सफर करने वालों को बहुत रिलीफ मिलेगा।